जाली अकाउंट्स से मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, अनवर मजीद और उनके तीनों बेटों समेत दीगर मुल्जमान कराची बैंकिंग कोर्ट में पेश। हाजिरी लगाकर वापस रवाना। तफ्तीशी ऑफिसर ने मफरूर मुल्जमान की गिरफ्तारी समेत पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। अवाम पर गैस बम के बाद बिजली भी गिरने को तैयार। वफाकी काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी कीमतों में इजाफे की मंजूरी देगी। इजलास की सदारत वजीर खजाना असद उमर करेंगे। नेपरा ने फी यूनिट ₹3.75 महंगा करने की सिफारिश की थी। LNG टर्मिनल रिपोर्ट समेत दीगर उमूर भी जेर गौर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला सिंध को आज खुसूसी मुलाकात के लिए बुला लिया। मुराद अली शाह अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। कहते हैं NFC अवार्ड के अरबों रुपए नून लीग हुकूमत ने नहीं दिए। सिंध में बंदरगाह से जोड़ने के लिए मोटरवेज भी नहीं बनी। पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा करके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाब बनाई। अमरीका से वसीउल बुनियाद और बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी रुकने कांग्रेस जॉल्सन से मुलाकात में गुफ्तगू। इक्तसादी ताउन तंजीम के गैर रस्मी इजलास से खिताब में कहा कि सीपैक राबतों का बेहतरीन जरिया है। कवेती डेप्यूटी वजीर आजम शेख सबा खालिदुल हम्माद समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वतन की हुर्मत और सलामती तमाम चीजों पर मुकद्दम है। सिपाह की अजमत, तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद बाद में आती है। अफसरों का आराम हमेशा आखिर में आता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री अकेडमी काकूल में फैकल्टी और कैडेट से खिताब। कहा, अफसरान पेशा वराना महारत आगे बढ़कर क़यादत को तरजीह दें। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं, मुल्की सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका, उनके हक के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मीटिंग थी और हमने एक दरखास्त इनको दे रखी है। किशन गंगा हाइडल प्रोजेक्ट और रतले प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान को सीरियस एतराज़ात हैं। वर्ल्ड बैंक इस पे अपना किरदार अदा करे। भारतीय आबी दहशतगर्दी पाकिस्तान ने मामला आलमी बैंक के सामने उठा दिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की सदर जिम योंग किम से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान को भारत के किशन गंगा रतले मंसूबों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर किरदार अदा करे। दहशतगर्द भारत की आबी जारहियत दरियाओं में हर तरफ से पानी छोड़ दिया। कसूर रोही नाले में शदीद तुग़यानी ने तबाही मचा दी। माहीवाला, कमालपुरा, फतीवाला देहात में पानी देहात में दाखिल। दरियाए चनाब में पाकिस्तान पानी की सतह बुलंद। सतलुज हेड सुलेमान की पर भी सैलाबी सूरत हाल। करीबी देहात से मकीनों की नकल मकानी। दरियाए जम्मू और तवी में भी पानी की सतह बुलंद रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान की फैक्ट्री के गोदाम पर छापा। करोड़ों रुपए मालियत की 21 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद। टीमों के पहुंचने से कबल 50 से ज्यादा गाड़ियां गायब कर दी गईं।
एहतसाब का खौफ नींदें उड़ाने लगा। 450 से जायद ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क से फरार होने की तैयारी कर ली। इमिग्रेशन के लिए केस फाइल कर दिए। 382 अफराद अजीजों दोस्तों के नाम भारी रकूम बाहर मुंतकिल कर चुके हैं। रिटायर्ड 45 ब्यूरोक्रेट्स एहतसाब से बचने के लिए पहले ही बैरून ममालिक शिफ्ट हो चुके। दुल्हन लेने आए थे, ठुकाई करवा बैठे। बहावल नगर में बारातियों ने इंतजामात अच्छे ना होने का ताना दिया तो दुल्हन वालों ने खाने के बजाय लातों और घूंसों से खातिर मदारत कर डाली। जख्मियों में खवातीन भी शामिल। दूल्हा शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। बाकमाल लोगों का लाजवाब कारनामा। हज परवाजों के आखिरी रोज भी हुज्जाज कराम को परेशान करना ना भूले। मुल्तान में PIA फ्लाइट 162 हुज्जाज को लेकर आई मगर सामान वहीं छोड़ दिया। मुसाफिरों का एहतजाज, सामान 2 दिन बाद आएगा। इंतजामिया का जवाब। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब कुछ देर बाद होगी। खाना काबा को आबे जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद उल फैसल समेत खुसूसी मेहमान गुस्ल देंगे। ईरान में फौजी परेड पर हमले के बाद गिरफ्तारियां। 22 अफराद पकड़े गए। ठिकाने से धमाका खेज मवाद, मवासलाती आलात और हथियार बरामद। और स्पेन के शहर बार्सिलोना का सबसे बड़ा त्यौहार मेर से अपनी भरपूर रंगीनियों के साथ जारी। म्यूजिकल ग्रुप्स की बिखेरी धुनों पर हर कोई झूम उठा। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने भी समा बांध दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। हुसैन लवाई, अनवर मजीद और 3 बेटे भी अदालत में पेश हुए। आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर हाजिरी लगाकर वापस रवाना हो गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। बिलाल अहमद से मजीद जानेंगे। बिलाल, बताइएगा पेशरफ्त रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी, बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। आगाज पर ओमनी ग्रुप के सरबरा अनवर मजीद के साहबजादे अदालत में मौजूद थे। ताहम आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर अनवर मजीद अदालत नहीं पहुंचे थे। दौरान समाअत ओमनी ग्रुप के वकील जमशेद मलिक ने अदालत को बताया कि ओमनी ग्रुप के मुख्तलिफ इदारों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं FAA की जानिब से, जिसके बाइस मुलाजमीन शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया अपनी ऑब्जर्वेशन में कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक हदायत दी हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अदालत को मौसूल नहीं हो सका है, जिसके बाद अदालत ने कहा कि जब तक अदालत का हुक्मनामा उन तक नहीं पहुंचेगा वो कुछ कार्रवाई करने से कासिर हैं। जिसके बाद अदालत में आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर अदालत पहुंची और उन्होंने हाजिरी लगाई। दौरान समाअत अनवर मजीद और उनके साहबजादे अब्दुल गनी मजीद को मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत कार्डियो के डॉक्टर नवीदुल्ला और जिना अस्पताल की डॉक्टर अफशीन इकबाल अदालत में पहुंची, जिस पर अदालत ने उन डॉक्टर से मुकालमा किया और कहा कि ज़ेरे समाअत मुकदमात के कैदियों को किस तरीके से आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर अदालत में पेश होने से रोक सकते हैं। जिस पर डॉक्टर नवीदुल्ला ने अदालत को बताया कि वो इस वक्त इन मामले को नहीं देख रहे, बल्कि वो अनवर मजीद इस वक्त सर्जन के ज़ेरे इलाज हैं और उन्हें ये मालूम हुआ था कि अनवर मजीद की तबीयत नासाज थी, जिसके बायस उन्हें अदालत में पेशी से रोका था। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को भी हदायत की है कि वो भी वजाहत पेश करें कि ज़ेरे समाअत मुल्ज़मान को अदालत में कैसे पेश नहीं किया जा सकता। बाद अदालत ने केस की समाअत 16 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत के बाद आसिफ अली जरदारी बाहर निकले और उन्होंने सहाफ़ियों ने जब सवाल किया कि बताएं कि अमेरिका और भारत और पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में और इस तरह की हुकूमत में इसी तरीके से होता है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मिनी बजट नहीं बल्कि मिनी ड्रामा पेश किया गया। बाद अनवर मजीद को भी अदालत में पेश कर दिया गया, उन्हें व्हील चेयर पर लाया गया और जब उनसे ये सवाल किया गया
कि क्या आप अब तक की कार्रवाई से मुतमईन हैं। तो अनवर मजीद ने कहा कि आप लोग अब तक सिर्फ अपनी कहानी सुना रहे हैं, जिस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप बता दें, आप अपनी कहानी बता दें, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपनी पूरी रुदाद अदालत को बताएंगे और अब तक उन्होंने JIT ने उन्हें तलब नहीं किया और इस पूरी सूरत हाल को अदालत से आगाह करेंगे। जी ठीक है बिलाल, 16 अक्टूबर के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है, आपने आगाह की, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। असगर खान अमल दरामद केस और NRO केस भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची में पुलिस फायरिंग से जान बहक बची अमल का मामला भी देखा जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आज कौन कौन से अहम मुकदमात की समाअत होगी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज असगर खान अमल दरामद केस की समाअत होगी। इसके साथ साथ NRO केस की समाअत की जाएगी, जबकि नैब की अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस की मुंतकिली के खिलाफ इस मामले पर समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल सरदार खान कत्ल और LDA पेट्रोल पंप अराजी केस की समाअत भी आज भी की जाएगी। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया के दायरा इख्तियार के मामले पर समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा चुकी है। जबकि नेशनल इंटरनेशनल NGOs और फ्रेमवर्क केस भी आज सुना जाएगा और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की इश्तिहाराती मुहिम पर अशखुद नोटिस केस की समाअत भी आज होगी। जी सही, इन तमाम मुकदमात की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। बिलाल आफरीदी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।